स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो केमिस्ट्री का 11th क्लास का जो रिवीजन टेस्ट हुआ था, टेस्ट 3 टर्म 2 का, तो उसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। ब्यूटेन हैज़ स्ट्रक्चर आइसोमर्स ओनली 2। एक तो चेन होता है दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एक पे ब्रांच होती है CH3 CH3। तो ये दो आइसोमर्स हो गए। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज 3-methyl हेक्सेन। ग्रेटर द number of atoms present in a chain, greater is the boiling point. तो हेक्सेन इज अ लीनियर चेन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना बॉइलिंग पॉइंट। विच डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ब्यूटेटूइन शो करेगा, ये ब्यूटेटूइन है CH3, तो यहाँ पे H होएगा, H होएगा। 1-इन भी शो करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा जस्ट। बट जो 1,1 ब्रोमो इथेन इज Br H और H, दिस इज 1,1 ब्रोमो इथेन। तो ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज 2-methyl butene. Anti-Markovnikov rule is shown by HBr. अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो इथाइन का सबसे ज़्यादा इसलिए, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड sp, बेंजीन में डबल बॉन्ड sp2, हेक्सेन में सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी वजह से ये ऑर्डर। क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी ये क्वेश्चंस हैं, ये MCQs है। 1 mark, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। ग्रिग्नार्ड reagent is RMGX. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज sp2 बिकॉज 1 डबल बॉन्ड, तो 3 सिग्मा, तो sp2। नेक्स्ट, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो, सेम हो बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो आइसोमर्स होते हैं। फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब हम एडिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अक्रॉस, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। नेगेटिव पार्ट जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। 3 marks क्वेश्चन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो ये 3 है, आइसोपेंटेन, पेंटेन लीनियर चेन, आइसोपेंटेन सेकेंड पोजीशन पे ब्रांच, नियोपेंटेन 2 ब्रांचेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये डेफिनेशन दी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ये सिस और ट्रांस होते हैं। अल्काइंस क्यों नहीं शो करते? बिकॉज अल्काइंस ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करते, दैट्स वाई अल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल। डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब डबल सिंगल, ये अल्टरनेट होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। प्लेनैरिटी, पाई बॉन्ड्स और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, मतलब जो ऑर्बिटल्स होंगे। हक्कल रूल इज, ये रूल फॉलो होना चाहिए 4n+2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग, तो ड्रॉ करना था मॉलिक्यूलर और MOT डायग्राम। molecular orbital diagram for benzene is this. नेक्स्ट जो है नेमिंग कंपाउंड लिखने थे, तो फर्स्ट 5th में ये A है, ये B, दिस वन इज C।
Wurtz reaction is a reaction between alkyl halides and metal in the presence of dry ether to give alkanes. Decarboxylation is a reaction in which carboxylic acid is reduced to हाइड्रोकार्बन. इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब. माई आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक अपलोड कर दूँगी. थैंक यू ऑल. लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.